नमस्ते। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में आपका स्वागत है। देखिए, रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री का इतिहास सिर्फ बंद प्रयोगशालाओं और सफेद कोट तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो खट्टे फलों को चखने के हमारे शुरुआती अनुभवों से लेकर दुनिया की सबसे जटिल औद्योगिक प्रक्रियाओं पर महारत हासिल करने तक की एक बहुत ही रोमांचक यात्रा है। आज हम उस अदृश्य दुनिया को समझने जा रहे हैं जिसने हमारे खान पान से लेकर हमारे महान साम्राज्यों के निर्माण तक सब कुछ तय किया है। जरा सोचिए, एक तरफ आपके बगीचे का एक साधारण सा खट्टा नींबू और दूसरी तरफ दुनिया के अजूबों में से एक सफेद संगमरमर से बना विशाल और खूबसूरत ताजमहल। क्या कनेक्शन हो सकता है इन दोनों के बीच? सतह से देखें तो ये बिल्कुल अलग लगते हैं, है ना? लेकिन अगर हम रसायन विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये दोनों एक ही प्राचीन और शक्तिशाली रासायनिक वंश को साझा करते हैं। इस चर्चा के अंत तक ये रहस्य आपके सामने पूरी तरह से खुल जाएगा। चलिए, इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटते हैं और देखते हैं कि इंसानों का इस प्राकृतिक रसायन विज्ञान से पहला आमना सामना कैसे हुआ था। आज हमारे पास बड़ी बड़ी लैब्स और मशीनें हैं, लेकिन सभ्यता के शुरुआती दिनों में रसायनों को समझने का हमारा इकलौता उपकरण क्या था? सिर्फ हमारी अपनी इंद्रियां। विज्ञान की भारी भरकम परिभाषाओं से बहुत पहले प्रारंभिक मनुष्यों ने अपने भोजन में एक अजीब सा तीखा स्वाद महसूस किया था, जिसे हम खट्टा कहते हैं। और मजे की बात यह है कि लैटिन भाषा में एक शब्द है एसिडस, जिसका सीधा सा मतलब ही होता है खट्टा। बस यहीं से इस अम्ल या एसिड शब्द का जन्म हुआ। हमारे पूर्वजों ने सिर्फ स्वाद के दम पर इन प्राकृतिक अम्लों की खोज कर ली थी। हम रोज फल खाते हैं, राइट? अंगूर, इमली, संतरे, इन सब में प्राकृतिक रूप से कार्बनिक अम्ल यानी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। जैसे इमली में टार्टरिक एसिड मौजूद होता है, जबकि नींबू में सिट्रिक एसिड। हमारे पूर्वजों को इसके पीछे की कोई जटिल केमिस्ट्री नहीं पता थी, लेकिन वो सदियों से इनका सेवन करते आ रहे थे। ये कार्बनिक एसिड्स न सिर्फ हमारे खाने को एक बेहतरीन स्वाद देते हैं, बल्कि उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखने में भी मदद करते हैं। लेकिन यहां एक दिक्कत आ गई। जब इन खट्टे या अम्लीय पदार्थों को तांबे और पीतल के बर्तनों में पकाया जाने लगा तो उन्होंने रिएक्शन करना शुरू कर दिया। ये एसिड्स बर्तनों को खराब करने लगे, जिससे खाना जहरीला हो सकता था। तब इंसानी दिमाग ने एक जबरदस्त जुगाड़ निकाला, कलई की प्राचीन कला। बर्तनों के अंदर टिन की एक पतली सी परत चढ़ाई जाने लगी, क्योंकि टिन पर इन एसिड्स का कोई असर नहीं होता। ये रसोई घर में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल करने का एक कमाल का प्राचीन समाधान था। लेकिन हर चीज चक्कर तो नहीं देखी जा सकती ना, कुछ खतरनाक भी हो सकता है। यहीं से प्रकृति ने हमें कुछ शानदार इशारे दिए। जहर को चखना कोई समझदारी तो है नहीं। जैसे जैसे हमने नए रसायनों की खोज की, हमें उन्हें पहचानने के सुरक्षित तरीके चाहिए थे, और प्रकृति ने हमें इंडिकेटर्स यानी सूचक दिए। सबसे मशहूर है लिटमस, जिसे लाइकेन नाम के जीवों से निकाला जाता था। यह सच में एक गेम चेंजर खोज थी। अब हम सुरक्षित रूप से जान सकते थे कि कौन सा पदार्थ एसिड है, क्योंकि वो नीले लिटमस को लाल कर देता था। और अगर लाल लिटमस नीला हो जाए तो समझ लीजिए वो क्षार यानी बेस है। और ये तो कुछ भी नहीं, जरा प्रकृति का ये जादू देखिए। हाइड्रेंजिया नाम का एक पौधा होता है। इसके फूल अपने आप में एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करते हैं। अगर ये फूल नीले रंग के खिले हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि वहां की मिट्टी अम्लीय है। लेकिन अगर वही मिट्टी क्षारीय यानी बेसिक हो तो ये फूल जादुई तरीके से गुलाबी हो जाते हैं। सिर्फ रंग ही नहीं, गंध से भी बहुत कुछ पता चलता है। इन्हें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कटा हुआ प्याज है। हम सब जानते हैं कि प्याज की कितनी तेज और तीखी महक होती है। लेकिन अगर आप प्याज के रस में कोई क्षार या बेस मिला दें, जैसे बेकिंग सोडा का घोल, तो प्याज की वो महक पूरी तरह से गायब हो जाएगी, बिल्कुल छूमंतर। जबकि एसिड में उसकी महक वैसी की वैसी ही रहती है। खैर, ये तो बात हुई खाने पीने और पौधों की। आइए अब बात करते हैं उन ताकतों की जिन्होंने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। प्राकृतिक एसिड्स तो काफी कमजोर होते हैं, लेकिन जब इंसानों ने जमीन से खनिज अम्ल यानी मिनरल एसिड्स को निकालना सीखा तो मानो एक औद्योगिक क्रांति आ गई। हम सिर्फ खाना नहीं बचा रहे थे, हम साम्राज्य बना रहे थे। नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करके टीएनटी जैसे खतरनाक विस्फोटक बनाए गए। सल्फ्यूरिक एसिड ने हमारी गाड़ियों की बैटरी और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की नींव रखी। और हाइड्रोक्लोरिक व नाइट्रिक एसिड को मिलाकर बना एक्वा रेजिया, जो सोने और प्लैटिनम जैसी कठोर और कीमती धातुओं को भी चुटकियों में पिघला सकता है। अब जब ये इतने ताकतवर हैं, तो इन्हें संभालना भी कोई बच्चों का खेल नहीं है।
कांच की बोतलों में रखे जाने वाले इन एसिड्स के बीच एक एसिड ऐसा भी है जो इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि अगर इसे कांच की बोतल में रख दें तो ये कांच को ही पिघला देगा। सीरियसली, इसका नाम है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। किसी भी भयंकर दुर्घटना से बचने के लिए इसे खास टेफ्लॉन की बोतलों में रखा जाता है जिसके अंदर मोम की कोटिंग की गई होती है। तो ये तो थी एसिड्स की आक्रामक दुनिया। चलिए अब रासायनिक स्पेक्ट्रम के दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं, क्षार या बेसिस। इतिहास में बेसिस को उनके कड़वे स्वाद और साबुन जैसे चिकनेपन से पहचाना जाता था। अगर ताकतवर एसिड्स ने उद्योगों को रफ्तार दी तो बेसिस ने हमारी दुनिया के भौतिक ढांचे खड़े किए। याद है, शुरुआत में हमने ताजमहल की बात की थी। वो शानदार इमारत बेहतरीन चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है, जो असल में एक क्षारीय यौगिक है। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विक लाइम कहते हैं, धातुओं को शुद्ध करने के काम आता है। और पानी मिलाकर बना स्लेक्ड लाइम सदियों से ईंट पत्थरों को जोड़ने वाले मजबूत मोर्टार के रूप में इस्तेमाल होता आ रहा है। अब सवाल ये है कि प्राचीन काल का ये बिखरा हुआ ज्ञान आधुनिक विज्ञान के ढांचे में कैसे ढला। इस पूरे ज्ञान को एक व्यवस्थित विज्ञान बनाने के लिए कुछ बहुत ही शानदार दिमागों की जरूरत थी। इनमें से एक बहुत ही ऐतिहासिक नाम है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे का। इन्हें आधुनिक भारतीय रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। यूनाइटेड किंगडम से डॉक्टरेट करने के बाद उन्होंने भारत लौटकर 1901 में देश की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी खड़ी की। लेकिन उनका विजन सिर्फ लैब तक सीमित नहीं था। उन्होंने रसायन विज्ञान के इतिहास को गहराई से खंगाला और दुनिया को उन प्राचीन वैज्ञानिकों के योगदान से वाकिफ कराया जिन्हें इतिहास के पन्नों में अक्सर भुला दिया गया था। अब एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आते हैं। क्या होगा जब एक विनाशकारी एसिड और निर्माण करने वाला बेस आपस में टकराएंगे? इसे एक महासंग्राम की तरह सोचिए। जब एक शक्तिशाली तीखा एसिड और एक मजबूत कड़वा बेस आमने सामने आते हैं तो एक जबरदस्त हिंसक प्रतिक्रिया होती है। इस प्रक्रिया को हम उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। इस लड़ाई में वे दोनों एक दूसरे के खतरनाक गुणों को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं और इसके अंत में हमें क्या मिलता है? एकदम शांत और जीवन देने वाला एक लवण यानी सॉल्ट, पानी और बहुत सारी ऊष्मा, हीट। एकदम विपरीत और खतरनाक ताकतों के मिलने से एक पूरी तरह से सुरक्षित चीज का जन्म। अगर हम इसे लैब में देखें तो ये बहुत ही बारीकी से किया जाने वाला काम है। एक एसिड में बिल्कुल बूंद बूंद करके बेस मिलाया जाता है और साथ में इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर एक वो सटीक पॉइंट आता है जब घोल ना तो एसिडिक रहता है और ना ही बेसिक। वो पूरी तरह से न्यूट्रल या तटस्थ हो जाता है। इस अवस्था तक आते आते साधारण नमक और पानी का निर्माण हो चुका होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये न्यूट्रलाइजेशन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या काम आता है? तो सुनिए, मान लीजिए आपको एक लाल चींटी ने काट लिया। वो आपकी त्वचा में फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है जिससे भयंकर जलन होती है। अब क्योंकि एक एसिड है तो तुरंत राहत के लिए आपको इसके ऊपर एक हल्का बेस लगाना होगा, जैसे कि कैलामाइन लोशन, जो उसे बेअसर कर दे। लेकिन अगर किसी ततैया यानी वॉस्प ने डंक मार दिया तो उसका डंक क्षारीय यानी बेसिक होता है। तब आपको उसे बेअसर करने के लिए सिरके जैसे हल्के एसिड की जरूरत पड़ेगी। और हाँ, एसिड और बेस की इस लड़ाई से जो लवण बनते हैं ना, वो सिर्फ खाने वाला सफेद नमक नहीं होते। ये प्रकृति को उसके सबसे खूबसूरत और वाइब्रेंट रंग प्रदान करते हैं। जब इन सॉल्ट्स के साथ पानी के अणु जुड़े होते हैं तो ये शानदार क्रिस्टल बनाते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट का एकदम चमकीला नीला रंग या आयरन सल्फेट का हरा रंग। लेकिन अगर आप इन्हें गर्म कर दें और इनका पानी उड़ जाए तो ये अपना रंग खो देते हैं और बिल्कुल निर्जल एनहाइड्रस सफेद पाउडर बन जाते हैं। तो देखा आपने, खट्टे स्वाद की पहचान से लेकर खतरनाक विस्फोटकों तक और विशाल इमारतों से लेकर एक चींटी के डंक तक, एसिड और बेस का ये अदृश्य खेल हमारे इतिहास और हमारे वर्तमान को कैसे चला रहा है। लेकिन केमिस्ट्री की दुनिया तो अंतहीन है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। इंसानियत जिस तरह से इन प्राचीन रासायनिक शक्तियों के संतुलन को गहराई से समझ रही है, भविष्य में रसायनों के ऐसे कौन से पूरी तरह से नए और अनजान कॉम्बिनेशन सामने आएंगे जो दुनिया और मानव इतिहास को एक बार फिर से हमेशा के लिए बदल देंगे? इसके बारे में जरूर सोचिएगा।